स्टटरिंग इज समथिंग विच इज ऑल्सो नोन एज स्टैमरिंग। इसका मतलब होता है बोलते वक्त हकला जाना या बहुत सोच सोच के अपने फ्रेजेस को खुद ही खराब कर देना। जब भी हम स्टार्टर होते हैं, इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट मैसेज बेकार हो जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आते हैं और हमारी एम्बैरसमेंट बहुत साफ तरीके से चेहरे पे दिखती है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं जूझे हो या आपको लगता है कि यार मैं बोलते वक्त अटक जाता हूँ या हद से ज़्यादा अटकता हूँ या इसकी वजह से मैं बहुत एम्बैरसमेंट फील करता हूँ, सो आज की वीडियो आपके लिए है। सो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वेज बताऊंगी जिससे कि आप सच में अपने इस स्टैमरिंग के प्रॉब्लम पे वर्क कर सकते हो। बिकॉज आई यूज टू हैव द सेम प्रॉब्लम, आई यूज टू स्टटर अ लॉट एंड बिकॉज ऑफ स्टटरिंग आई वॉज नॉट एबल टू कन्वे माई मैसेज टू एनीवन and it was really embarrassing for me। बट मेरे साथ एक चीज़ ऐसी है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम खुद के अंदर लगती है तो मैं उस प्रॉब्लम को लेकर के बैठती नहीं हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन। तो मैंने इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाला बिकॉज आई वॉज जस्ट गेटिंग सो एम्बैरेस्ड अगेन एंड अगेन। मैंने एक्चुअली में इसका सोल्यूशन निकाला एंड इट वर्कड। ओके, ये वर्क करता है, टोटली वर्क करता है। इफ़ यू विल फॉलो दीज स्टेप्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू for even 5 days, you will see the changes in you. But the thing is that you will have to be very consistent in this, okay? So without any further ado, let's get into the video. So my first step is read out aloud. Out aloud मतलब कि तेज आवाज में पढ़ना। जब भी आप इंग्लिश की कोई बुक रीड करो या न्यूज़पेपर रीड करो या कोई भी आर्टिकल या एनी मैगजीन यू आर रीडिंग, जस्ट ट्राई टू रीड आउट अलाउड। आप अपनी, मैं आपको पहली बात तो चीखने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप बैठो और चीखो और 4 लोगों को बताओ। नो, आप जस्ट अपनी बुक को लेकर के बैठिए और बिल्कुल फुल पोटेंशियलिटी के साथ एक एक वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंसिएट करके आप उस फ्रेज को पढ़ोगे और अपनी आवाज़ को थोड़ा तेज़ रखना है जिससे कि आप खुद को सुन सको। अगर आपको किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, जस्ट गो ऑन गूगल एंड ट्राई टू फाइंड द प्रोनाउंसिएशन। ओके, दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल एक्टिविटी एंड इट कैन हैव अ really positive effect on your communication and on your stuttering also. If you stammer a lot while speaking and if you stammer a lot while talking to other people, इस तरह से अगर बहुत होता है तो आपको रीडिंग बहुत हेल्प करेगी। सो माई सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब आप बोलोगे कि मैम दिस इज जस्ट सो कॉमन, बहुत सुना है मैंने, कुछ नहीं होता है, करके भी देखा है। मगर एक्चुअली में आपको मेन बात कोई बताता ही नहीं है। जब कोई आपसे कहता है ना प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर, दैट मीन्स वो आधी बात आपको बता रहे हैं। जो मेन बात होती है वो मैं आज आपको बताऊं। आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च मुझे पता चला कि जो ये बात है ना प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये अधूरी है। एक्चुअली में इसको करना कैसे है ये भी आपको नहीं पता है, तभी ये वर्क नहीं करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में इफेक्टिव तरीका है क्या प्रैक्टिस करने का मिरर के सामने। देखिए, जब भी आप मिरर के सामने अपने आप को लेकर के जाते हैं, कोई भी एक टॉपिक चूज करके आप अपने डिसाइड करते हैं दैट आई एम गोइंग टू डू अ मिरर प्रैक्टिस, बट द थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, जस्ट कीप दैट इन योर माइंड व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, whether it's your mobile phone, just think that the person I'm talking to, he is not me, or that person is not me. Okay, I don't know this person. Who is she? I seriously don't know. Just don't think that this person to whom you are talking to is you. Okay, make eye contact, and while making eye contact, just try to keep that in your mind that the person in front of you is not you. Forget about the mirror. Okay, then start speaking about your topic and speak again and again. एक फ्रेज गलत होता है, हकला रहे हैं, फिर से बोलेंगे, उस स्टेप को बार बार दोहराएंगे, ठीक है, और उस पैराग्राफ को पूरा तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगर आप पहली ट्राई में बहुत ज़्यादा स्टार्टर करते हो रहा है, नहीं, गिव अप नहीं करना है। ओके, जस्ट डोंट गिव अप, दिस इज द प्रोसेस, यू आर सोइंग अ सीड। ओके, आपने एक बीज लगाया है, उसको वाटर देना पड़ेगा, उसको सन की सनलाइट देनी पड़ेगी, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। ओके, एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि वो ग्रो करेगा, बहुत अच्छा ट्री निकलेगा,
बहुत अच्छे से ग्रो करेगा एंड यू विल ईट द फ्रूट। पहले दिन में स्टटरिंग नहीं जाती है, यू विल हैव टू बी रियली कंसिस्टेंट। ओके, तो आपको फ्रीक्वेंट वे में, सीक्वेंस में ये करना होगा रोज़ के रोज़। तो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे। आप इंग्लिश में जब बात करोगे, आप स्टटर करने के बावजूद भी आप दोबारा से उस फ्रेज को अगेन एंड अगेन दोहराओगे, और तब तक ही दोहराओगे जब तक कि आप उसको एक फ्लो में नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, दैट इज माई सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विच यू शुड फॉलो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट टिप है, वो है डोंट थिंक व्हाइल स्पीकिंग। भाई बहुत, आई नो दिस इज जस्ट टू डिफिकल्ट। कुछ लोग बहुत सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं हमेशा परफेक्ट रहूं, मैं एक वर्ड भी बोलूं या मैं कुछ भी बोलूं इंग्लिश में, वो परफेक्ट निकलना चाहिए और वो लोगों को परफेक्ट लगना चाहिए, क्लैपिंग तो होनी ही चाहिए। ये जो थिंकिंग है ना आपकी बीइंग परफेक्ट वाली, that is wrong thinking. Okay, always be a learner, don't try to be a perfect man, and because you really want to be perfect, that's why you make millions of mistakes. Okay, I know that in person if you will talk you don't make any mistake, नॉर्मली बोलोगे तो कोई मिस्टेक नहीं, मगर जैसे ही बात आती है 4 लोगों के सामने बोलने की या अपने फ्रेंड सर्कल में बोलने की, आप बतेरी मिस्टेक करके बैठ जाते हो। It happens, right? It happens because you think too much. You think that yeah, I am going to speak English. No, 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 no. Before speaking English, just don't think too much. आपको यही मिरर प्रैक्टिस सिखाएगा। जब भी आप बोलने चलोगे तो आपको थिंक कम करना है, बोलना ज़्यादा है। ठीक है, इफ़ यू हैव चोजन एनी टॉपिक टू टॉक अबाउट, तो उस टॉपिक पे आप पहले डिसाइड कर लो कि आप क्या बोलने वाले हो, क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, और बस आखिरी में जब आप सामने जाओगे मिरर के या फ़ोन के, तब बस बोलना ही बोलना है, तब सोचना कम है, बोलना ज़्यादा है। सो माई नेक्स्ट स्टेप इज टेक योर टाइम। ओके, take your time. I mean, whenever you are going to have conversation with someone or whenever you are going to speak with someone, just take your time. Don't try to be like blah 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 blah. Don't try to be an ATM machine. Like just bolte chale ja rahe, just showing your speed and showing off, and you are stuttering and just messing up everything. Okay, so whenever you are going to have conversation with someone, so whenever you are going to have discussion with someone, just give yourself time and just speak in a very low speed, not too low, not too fast, just in middle. Okay, so give yourself time and speak it. For example, you can say for introduction ले लेते हैं थोड़ा सा. So myself Shweta Singh and I have a college degree in Bachelor of Commerce, and along with my studies I have done some computer courses as such Tally, ADC and ETC. So I have some basic computer knowledge. I can operate computer as well. This is just so fast and it is like you can't even understand what I was saying. Okay, rather than doing this, try this instead. Okay, so my name is Shweta Singh and I have a college degree in Bachelor of Commerce, and along with my studies I have done some computer courses as such Tally, ADCA. So I have some basic knowledge of computer. I can operate computer really well, and if you talk about my experience is this. If you are speaking like this, you are giving yourself time to think, time to speak, and people will take you more seriously than doing that which you were doing before. So that is what my suggestion. Just give yourself time. Be like Modi ji. Stutter नहीं करोगे आप, अपनी बात में फंसोगे नहीं अगर आप अपने आप को टाइम देते हो बोलने का, सोचने का। ठीक है, so that was all my tips which I experienced it and I applied it in my life, and each and every trick works really well. So if you don't want to stammer in front of people, if you want to have great conversation with people, if you want to have very mature discussion with people, then follow this step. That's how you will never ever stammer again if you will do this every day. So आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट थी हिंदी में बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई नो कि अगर आप ये चीज़ हिंदी में समझोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्पीकिंग। और अगर आपको कोई भी ऐसे टिप्स चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर लाइकिंग। अदरवाइज नो प्रॉब्लम। बाय बाय, टाटा।